in every path. Never forget naughty son. You are Father Superone. Sri Ajitnath is your name. What to say of your fame? How to walk in blackest night? अरे आरना बिराजा बाटो खोल्या रे भंडार ना बिराजा बाटो बाबा थारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो अरे काई गाठो रे बाबा काई गाठो रे बाबा काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में गाठो अरे इंद्र भी आया इंद्राणिया भी आई देख लाडीला मन माई मुस्काई माई मुस्काई इंद्र भी आया इंद्राणिया भी आई देख लाडीला मन माई मुस्काई माई मुस्काई धरती आकाश पर बाजे बाजो धरती आकाश पर बाजे बाजो बाबा तारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में अरे काई गाठो रे बाबा काई गाठो रे बाबा काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो दुनिया बरसारतन निहाल हुई दुनिया खुश हुई दुनिया खुशहाल हुई दुनिया खुशहाल हुई दुनिया चारों ओर देखो जे कारोबाजो चारों ओर देखो जे कारोबाजो बाबा तारी नगरी गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो अरे खोला रे भंडार ना राजा बाटो खोला रे भंडार ना राजा बाटो बाबा तारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई हरिया चे खेड़ा द्वार जोली तेलाई नल नल मैया तार कुया जी नी आई तार कुया जी नी आई या चे खेड़ा द्वार जोली तेलाई रंग रंग मैया तार कुया जी नी आई तार कुया जी नी आई राम नंदी मारा नाथ जागो चल राम नंदी मारा सुखमा लंगी जागो बाबा तारी नगरी में काई गाठो बाबा तारी नगरी में काई गाठो हर ज्ञान बाटो बाटो सुखमा लंगी ज्ञान बाटो 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 गुरुवर ज्ञान बाटो सुखमा लंगी गुरुवर ज्ञान बाटो अरे खोला रे भंडार ना राजा बाटो खोला रे भंडार ना राजा बाटो बाबा तारी नगरी में काई गाठो हर बाबा तारी नगरी में काई गाठो एक आदि ये निःशुल्क रूप से देते हैं अपनी तरफ से जोरदार इनके लिए ताली बजाएं। और हर साल आते हैं, एक भी साल ऐसा नहीं है, चाहे कितनी दूर हो, 1000 किलोमीटर दूर हो, 2000 किलोमीटर हो, अभी तक इन्होंने एक भी चतुर्मास मिस नहीं किया है। ऐसे
ये ऐसे यात्रा संघ आते तो हर बार ज़्यादा इस पर कम आए, लेकिन फिर भी ये आपको 400-500 दिख रहे जोरदार, इनके लिए आप ताली बजाएंगे। इनके भाव इतने अच्छे हैं कि ये अगले 5-10 सालों में सब रिक्शा लेने वाले हैं। डेली आहार देते हैं, रात को आलू प्याज कुछ नहीं खाते, कंदमूल नहीं खाते, रात को नहीं खाते, रोज अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, बाजार की चीज नहीं खाते, किसी बार कोई नशा नहीं, जूते चप्पल भी नहीं पहने, जूते चप्पल भी नहीं पहन के। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। आज इन्होंने सुबह आहार भी दिया था। इनको तो अलाउ किया नहीं था लेडीज को, लेकिन जेंट्स लोगों ने आहार दिया था। और ये स्पेशल बहुत दूर से आए और बहुत दूर इनको जाना है, तो ऐसे इनके लिए धन्यवाद। नंगे पैरी चलते रहते, नंगे पैरी चलते रहते, हाथ मंडल बीची रखते, हाथ कमंडल बीची रखते। क्या सर्दी क्या गर्मी है लागे, कांटों पे चल के राह बना दे, चलो रे चलो के दरबार, Stop.
नंद जी महाराज की। आज लकी ड्रा का प्रथम पुरस्कार के लिए पर्ची पूज्य 105 एलएफ श्री त्रिलोक नंद जी महाराज। जोरदार बोला कहानी आणि विचार नाही अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हम, स्वागत करते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि मेहमानों का स्वागत अभिनंदन हमारी संस्कृति रही। ते पाटला हटा दे ना कुर्सी में। पाटला रस्ते से की यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी। तीन लोक के सिद्धे, तीन लोक की मुनिवरा, वंदो जग प्रसिद्ध। बोलिए अनंतानंद सिद्धमुष्टि भगवान की, 1000 श्री सुभाषनाथ भगवान की, 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, गुरुवर आचार्य श्री पद्मानंदी गुरुदेव की, अनेकांत में साधवा धर्म की। सुबह मुस्कुराते हुए सुबह शाम में ढली होती है, मुस्कुराते हुए सुबह शाम में ढली होती है, और जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। मुस्कुराती हुई सुबह शाम में ढली होती है, और जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ा सको तो कदम बढ़ा लो बंधुओं, बढ़ा सको तो कदम बढ़ा लो जितना तुम बढ़ा सकते हो, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है, श्वास की कोई गारंटी। जब सुबह होती है तो ये निश्चित है कि शाम भी होगी, जब सुबह होती है तो ये निश्चित है कि शाम भी होगी, और जिंदगी मिली है तो ये भी निश्चित है कि मौत भी मिलेगी। कल तक कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तक कहते थे बिस्तर से उठा जाता नहीं, उठ गए दुनिया से ताकत कहां से आई, उठ गए दुनिया से ताकत कहां से आई। Nothing is stable in this world. Death keeps no calendar. मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। मैं बुझते हुए दीपक से कभी पूछना, मैं बुझते हुए दीपक से कभी पूछना कि बाती में तेल कितना है।
न बुझते हुए दीपक से कभी ये पूछना कि बाती में तेल कितना है। किसी जाती हुई अर्थी से ये पूछना कि संसार में चैन कितना है। अर्थी में कफन में सुख शांति कितनी है। मरना तो सभी को है एक दिन, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अर्थी उठ रही थी, वक्त भी था शाम का। अर्थी उठ रही थी, वक्त भी था शाम का, और लोग मुड़ मुड़ कर कह रहे थे आदमी था काम का। अर्थी उठ रही थी, वक्त था शाम का, और आदमी मुड़ मुड़ कर कह रहे थे आदमी था काम का। जिंदगी तो सभी निंदा करते हैं, जिंदा है तो निंदा है, मरने के बाद तो सभी प्रशंसा किया। इसलिए करना हो सो कर जा, करना हो तो कर जा, सिर पर कर्जा कभी मत रखना। करना हो तो कर्जा, सिर पर कर्जा कभी मत कर्जा। अर्थी उठने से पहले जीवन के अर्थ को समझ ले। संसार में मुर्दा व्यक्ति वही है, संसार में मुर्दा व्यक्ति वही है जो कि परमात्मा के पास जाकर भी धर्म से जुदा है। सत्संग में आकर भी धर्म की परिभाषा से अपरिचित है। आचार्य देव कहते हैं, हंसो तो ऐसा हंसो कि जिंदगी में दोबारा हंसना बाकी ही नहीं रहे, और रो तो जरा ऐसा जम के रो कि इस दुनिया में कभी रोना हो। रो तो ऐसा रो कि इस दुनिया में रोना बाकी, आओ तो ऐसा हो कि आना बाकी। बैठ जाओ, पीछे ही बैठ जाओ, आप लोग कोई आगे नहीं आएगा, वहीं बैठ जाओ। आओ तो ऐसा हो कि आना बाकी नहीं रे, और जाओ तो ऐसा जाओ कि जाना बाकी नहीं रे। हंसो तो इतना हंसो कि हंसना बाकी नहीं रे, रो तो इतना रो कि रोना बाकी नहीं रे। आओ तो ऐसा आओ कि इस जिंदगी में कभी आना बाकी, और जाओ तो ऐसा जाओ कि इस दुनिया से कभी जाना बाकी। घर को भले ही मत छोड़ो, लेकिन ये बात ध्यान रखना, अपने घर को कभी मत भूलो। घर को कभी मत भूलो। अपना निज कौन सा घर है? जाना नहीं निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो क्या हुए, और ध्याया नहीं शुद्ध आत्मा तो ध्यानी हुए तो। हमने कभी अपनी आत्मा को देखा नहीं, पर द्रव्य में उलझते रहे। एक बार क्या होता है कि पढ़ी लिखी लड़की का विवाह होता है।
ससुराल में जाती है, ससुराल में सब नया नया माहौल दिखता है। पढ़ी लिखी थी और उसको थोड़ा अपनी पढ़ाई का अहम भी था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी हुई हूँ, इसलिए थोड़ा अभिमान भी था। ससुराल में गई तो वहां भी उसने सोचा कि अभिमान सबके ऊपर थोपू। ईर्ष्या भी थी, मन में राग द्वेष भी था, आलसी थी, कभी पियर में तो घर का काम किया नहीं। तो ससुराल में काम करने की आदत कैसे बनेगी? पियर में तो कभी काम किया नहीं। अब वहां पर कैसे एडजस्ट हो? ससुराल में सास ससुर के साथ एडजस्ट होना, पतिदेव, जेठ जेठानी, ननद, देवर, सभी भला हुआ परिवार था। लेकिन वह लड़की क्या जरूरत से ज्यादा ही राग द्वेष से भरी हुई। बहुत से आलसी बहुएं रहती है जिनको खाना बनाना भी नहीं आता है, और बहुत सी ऐसे भी बहुएं रहती है जिनको घर का झाड़ू पोछा करने में भी शर्म आती है। ऐसी भी आलसी बहुएं होती है कि जिनकी सासू माँ झाड़ू निकालती है लेकिन कभी वो हेल्प नहीं करती। तो ऐसे ही एक परिवार में एक पतिदेव के मन में आया कि मेरी पत्नी तो झाड़ू निकालती नहीं और मेरी माँ झाड़ू निकाल दी। तो उसने नहीं पत्नी तो इशारा किया लेकिन वो तो मानी नहीं। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि मैं खुद झाड़ू निकालूंगा तो मुझको देखकर वो स्वयं झाड़ू हाथ में ले ली। तो सुबह सुबह का समय था, सासू माँ झाड़ू निकाल रही थी, पतिदेव ने अपनी मम्मी से झाड़ू हाथ में ली कि झाड़ू मैं निकालूंगा, और माँ कहती है कि झाड़ू मैं निकालूंगी। पति कहता है झाड़ू मैं निकालूंगा, माँ कहती है झाड़ू मैं निकालूंगी। दोनों में तर्क वितर्क हो जाता है और सभी एक दूसरे के ऊपर मतलब वो जिद कर रहे थे, वो झाड़ू इधर खींचे, वो झाड़ू इधर खींचे। अब झाड़ू तो निकल नहीं रही थी, दोनों का वाद विवाद हो रहा था। उसके चक्कर में क्या हुआ कि बहू की नींद खुल गई, जो कि 10 बजे उठती थी और सुबह 6 बजे शोर मचने लगा। तो उसकी नींद खुली, वासी मारते हुए कमरे से बाहर निकली, क्या बात है सुबह सुबह आज काय का शोर मचा रखा है? तो पतिदेव ने कहा कि बुढ़ी माँ है, बीमार माँ है, ये झाड़ू निकालती है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं खुद झाड़ू निकाल दूं। अब वो सोचे कि नहीं पत्नी को तो कैसे बोले झाड़ू निकाल, अब वो तो निकाल नहीं रही है, मेरे हाथ में झाड़ू देखेगी तो थोड़ी बहुत शर्म खाएगी। तो पतिदेव ने हाथ में झाड़ू ले ली और माँ कहती थी नहीं तू तो लड़का है, तो थोड़ी झाड़ू निकालेगा, मुझे दे दे। नहीं माँ तुम तो बुढ़ी माँ हो, बीमार हो, मैं निकालूंगा। तो अरे भाई क्या सुबह सुबह नींद खराब कर दी मेरी, एक काम करो मैं उपाय बताती हूँ। तो पतिदेव खुश हो गया कि अभी खुद आएगी, वो झाड़ू हाथ में ले ली। लेकिन पतिदेव की आशा के विपरीत वो पत्नी बोलती है काम करो, झगड़ा मत करो, आपस में काम बांट लो, एक दिन माँ झाड़ू निकाल देगी और एक दिन आप झाड़ू निकाल देना। ऐसा कहते हैं मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ। वापिस कमरे में चली गई वो, तो वापिस कमरे में चली गई। अब ऐसे भी आलसी बहुएं होती है जिनको काम करने में जोर आता है।
तो बंधुओं, ऐसी एक पढ़ी लिखी बहू ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सभी के प्रति उसके कटुता भाव था और वह सबके प्रति राग द्वेष भाव से युक्त थी। गाली गलौज के बिना तो वह किसी से बात भी नहीं करती थी और अपने पियर का उसको बहुत बड़ा अभिमान था, कारण कि अपने माता पिता की इकलौती लाडली बिगड़ी हुई बेटी थी। इस कारण से उसको ये था कि यहाँ पर जो भी कुछ मैं चाहूंगी हो जाएगा। ज्यादा ही लाड प्यार में वो आलसी हो गई थी, कुछ काम करना जानती नहीं थी। अब यहाँ उसकी मनमानी नहीं चल रही थी तो फिर सबको ऑर्डर दे। तो 5-10 दिन तो किसी ने बोला नहीं कि नहीं होगी, इसलिए किसी से क्या कहना। लेकिन जब देखा कि बात तो 1 महीने बाद भी वैसी की वैसी है, कुछ काम कर नहीं रही थी, 6 महीने हो गए। पिताजी ने सोचा कि मेरी लाडली इकलौती बेटी है, थोड़ा देख के आ जाऊं ससुराल में कैसी रह रही है, थोड़े दिन घर पे लेके आ जाऊं। पिताजी घर पे आए तो देखा कि उस लड़की के ससुराल वाले कुछ एमनेक्स थे। सभी लोग ताने मार रहे थे, आ गए ये तो चुड़ैल के पापा आ गए, ये तो डाकिन के पापा आ गए, कोई कुछ भी बोल रहे। तो वो भी गाली से बोलती थी तो ससुराल वाले भी। सेठ जी ने पूछा भाई हुआ क्या? नहीं आप तो गले क्यों नहीं आए, ये तो ले जाओ, रोज ही सुबह से लेकर शाम तक गाली बोलती रहती है, ऐसी बहू को रखने से क्या मतलब, आप तो इसको घर ले जाओ। उसने कहा ऐसा क्या हो गया भाई, क्यों गाली देना सीख दे तू, घर पर तो इतनी गाली नहीं देती थी, ससुराल में क्यों गाली देना सीख, और ऐसा क्यों बोलने की ले जाओ। ठीक है एक बार ले जाता हूँ। बात क्या हुई, फिर पिताजी बेटी को पियर में लेकर आए और फिर आराम से शांति से पूछा भाई क्या बात है, सब ताने क्यों मान रहे थे तेरे ससुराल वाले। ऐसा सुनते ही उस लड़की की आंखों से गंगा जमुना भी नहीं लगी। कहाँ फंसा दिया आपने, कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मेरी बात नहीं मानता। अरे हुआ क्या, बस ये तो बता ससुराल कैसा है। नरक का धाम है, नरक का धाम। अच्छा नरक का धाम है, तुम्हारी ननद कैसी है, वो तो सबसे बड़ी चुड़ैल है। तुम्हारे जेठ जी कैसे हैं, वो तो भूत है भूत। और तुम्हारी जेठानी कैसी है, वो तो पिशाच है पिशाच। तुम्हारा देवर तो अच्छा होगा, वो तो यम का दूत है। तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं, वो तो डाकिन है। अच्छा तुम्हारा पति तो अच्छा होगा, तेरी चॉइस ही, मुझे क्या पता, वो तो साक्षात यमराज है यमराज। पिताजी टेंशन में आ गए कि भाई घर का कोई 1-2 सदस्य खराब हुई तो पूरी की पूरी परिवार को ही गाली दे रही है। तो फिर पिताजी ने कहा कि देखो मामला कुछ और दिखता है, एक क्षण भी मुझे सुख नहीं मिला, नरक से भी ज्यादा जब मुझे ससुराल में मिला। और ऐसा कहती वो तो गंगा जमुना। पिताजी टेंशन में आ गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना। ससुराल वाले भी सोचे कि अपने घर में शांति अच्छी है, काहे को उसको बुलाए, कोई बुलाने नहीं आया। फिर पिताजी ने कहा तुझे जाना है, नहीं जाना उस नरक में, वरना ससुराल वाले बुला रहे नहीं ये बुला रहे। फिर पिताजी सहयोग से उनके गांव में
किसी साधु का चतुर्मास हुआ। साधु के चतुर्मास में लोग अपनी तकलीफ या तो भगवान के सामने बोलेंगे या किसी महाराज के सामने बोलेंगे। वो सेठ जी मंदिर रोज आते थे, लेकिन ये टेंशन एक नई खड़ी हो गई कि करोड़ों रुपए खर्च किया शादी में, उसके बाद भी बेटी ससुराल में खुश नहीं। महाराज जी के सामने गए और धीरे से निवेदन किया, महाराज जी बहुत दिन से मन में एक टेंशन घुस गई है। अब जब कोई नहीं आता तो मेरे गुरुदेव आते हैं, बस इसी आशा से मैं आया हूँ कि उस टेंशन का निराकरण आप ही कर सकते हैं। महाराज जी ने बोला, भैया क्या बात है? सेठ जी कोई भी बात हो तो खुलकर बोलो, तो मैं आपकी टेंशन को दूर करूँगा। अब ये घरेलू बात है, आपके सामने भी करना अच्छा नहीं लगता। आप तो गृहस्थी के त्यागी हैं, आपने तो घर परिवार को छोड़ दिया है, संसार का त्याग कर दिया है, घर की मोह माया को आप क्या जाने। आप तो सुखी है जो आप घर के परिवार की मोह माया से दूर है। आपके सामने घर परिवार वालों की बात करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जब टेंशन है तो किसको बोलूं? पड़ोसियों को बोलूं तो सब हंसते हैं, कोई टेंशन को दूर करने वाला नहीं। दोस्तों को बोलूं तो वो तो और जले पर नमक छिड़कते हैं। यानी इस संसार में कोई अपना तो है नहीं, किसको अपनी तकलीफ बोलूं? लोग बाग हंसेंगे, बोलेंगे और मजाक बनाकर दूर चले जाएंगे, क्योंकि दुनिया की तो यही रीत है कि जब तक सुखी है तब तक तो सब आगे पीछे घूमते हैं, और व्यक्ति जब तकलीफ में आ जाता है तो सब लोग उसका किनारा ले लेते हैं। आप अकेला हो तरे मरे अकेला होए, यो कबू इस जीव को साथी सजाना। In this world, everybody wants to grind his own axe. All are selfish. सभी सेल्फिश है, सभी स्वार्थी है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। इसलिए हे गुरुदेव, तकलीफ तो छोटी भी है, बड़ी भी है। अब आपके सामने कहने लायक भी है, नहीं भी कहने लायक है, इसलिए मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि देख, ध्यान रखना, भगवान और गुरु ही इस जीव का सबसे सच्चे मित्र होते हैं, और गुरु को यदि तुम मित्र के समान समझकर अपनी तकलीफ को बोलोगे तो कभी भी वो तुमको धोखा। दुनिया के मित्र तो एक बार धोखा दे देंगे, लेकिन ध्यान रखना, देव शास्त्र गुरु इस जीव को कभी धोखा नहीं दे, क्योंकि भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। अब शेर जी सोच रहे थे क्या करें, टेंशन तो ऐसी, दिमाग भी, सिर दर्द भी करने लग गया था, इतने दिन की टेंशन थी, शरीर में भी उथल पुथल हो रही थी। अब बोले कि नहीं बोले, क्योंकि दिमाग तो कैसा, आदमी का शरीर क्या, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। हालांकि गुरुदेव को समझ में तो आ गई थी बात कि कुछ न कुछ परिवार की टेंशन है, और उस चेहरे को देखकर गुरुदेव भी समझ गए। महाराज के पास तो डेली सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, तो वो तो फेस देखकर ही पता कर लेते हैं। आदमी पान डाल के अंदर घुस रहा तो पता चल जाता है कि वो किस भाव से घुस रहा है, किस भाव से नहीं घुस रहा, कौन सच्चे मन से बैठा है, कौन औपचारिकता से बैठा है, किसके मन में श्रद्धा है और कौन दिखावा कर रहा है। गुरुदेव के मन में आ गया, क्योंकि अपना जो ये दिमाग है ना, दिमाग अपना ये शरीर भी एक मंत्रिमंडल है पूरा, क्योंकि शरीर के द्वारा जैसे आपकी देश में लोकसभा और विधानसभा में सरकार चलती है ना, तो ऐसे ही अपने शरीर के द्वारा भी सरकार चलती है, जिसमें से अपना दिमाग तो है प्रधानमंत्री, और सिर है शिक्षा मंत्री नहीं, और कान है अपना डाक और तार विभाग मंत्री,
और अपना मुख को आप समझ लो सूचना और प्रसारण मंत्री, क्योंकि सूचना देने का काम कौन करेगा? मुख ही करेगा। और पेट का क्या काम है? वो खाद्य और कृषि विभाग मंत्री। पेट का काम है पेट पूजा, और पैसा निकालते हैं तो सबसे ज्यादा दगदग किधर होती है? दिल में, मन में, हृदय में, तो उसको समझ लो वित्त मंत्री। और पैर को यातायात मंत्री, क्योंकि कहीं भी जाएंगे आएंगे तो कहां से जाएंगे, और कोई भी बीमारी होगी उसका पता अपन को नाक से पता चलेगा, तो नाक को स्वास्थ्य मंत्री कह दो। तो शरीर भी क्या है? पूरा मंत्रिमंडल है। चमड़ी हमारे बाह्य धूल आदि से, कीटाणुओं से रक्षा करती है, तो उसको रक्षा मंत्री समझ लो। आंखें सबको फाड़ फाड़ के देखती है, दूसरे को कमी की या दूसरे की अच्छाई देखती है, तो आंखें को कानून मंत्री कह दो। नहीं। और दांत उद्योग और संसाधन मंत्री। और गृह मंत्री किसको बोलेंगे? फेफड़े को गृह मंत्री कह दो। अब तो और कोई चीज नहीं रही। हाथ को श्रम मंत्री कह दो। हाथ यानी श्रम मंत्री। गृह मंत्री फेफड़े को कह दिया, तो पूरा शरीर भी हमारा मंत्रिमंडल है, जिसमें क्या है, अनेक प्रकार के डिसीजन होते हैं। आदमी पेट की शरीर जो है वो तो पौद्गलिक है, आत्मा से दूर है, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब शरीर को ये व्यक्ति आत्मा समझ लेता है, तो जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन नहीं बैठा पाता है। पेट की मांग रहती है कि सिर्फ पानी पीना है, लेकिन जब ये दूसरे मंत्री जब जुड़ जाते हैं, आप देखते हैं सरकार में किस तरह से एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है। नहीं, कोई अच्छा काम करे तो भी उसकी टांग खिंचाई होती है, और बुरे काम का तो फिर पीछे ही पड़ जाते हैं हाथ धो के सब। तो इसी प्रकार से क्या, जब हमारे शरीर को मंत्रिमंडल बना लेते हैं, तो हमारे भीतर भी ऐसी पेचीदा स्थिति आ जाती है। और हम if wealth is lost, nothing is lost, but if health is lost, something is lost. शरीर के माध्यम से ही हम अपना स्वास्थ्य और अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं। शरीर को यदि अच्छे ढंग से रखो तो वो आत्मा के नजदीक भी ला सकता है। शरीर माध्यम खोलो, रिमेन्स फ्री फ्रॉम कर्मास। तो यदि हम अपने मुंह से गाली बोलेंगे तो हम सबके, ये बात पिताजी भी जानते थे, लेकिन बेटी को कौन समझाए, क्योंकि लाड़ प्यार से किसने पाला है? पिताजी नहीं पाला। माता पिता की इकलौती संतान कौन थी? अब उस मुंह से जो, मुंह को कौन सा मंत्री बोला? सूचना और प्रसारण। तो ये मुंह से जो निकली भी बोली है, ये जब गोली बन जाती है तो समझ लेना घर में नरक की कंडीशन शुरू हो गई। यदि हम इस बोली पर मिठास ला देंगे तो हमारा घर स्वर्ग के समान बन जाएगा। और बोली में यदि गोली मतलब गाली, तो घर किसके समान हो जाएगा? इसलिए कहा है कि हरे भरे वृक्षों पर कभी सूखी डाली नहीं होती, और मुस्कुराते हुए होठों पर कभी गाली नहीं होती। हरे भरे वृक्ष पर कभी सूखी डाली नहीं होती, मुस्कुराते हुए होठों पर कभी गाली नहीं होती। झुक जाए जो देव शास्त्र गुरु के चरणों में, झुक जाए जो भगवान और गुरु के चरणों में। ध्यान रखना बंधुओं, जिंदगी में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। जिंदगी में कभी उसकी झोली खाली। बड़े अरमान से गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव के पास अपनी तकलीफ को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? मैना सुंदरी भी तो महाराज के पास ही गई थी।
उसके पति को कुष्ठ रोग हुआ था। उसने अपना दुखड़ा गाया तो महाराज जी समझ गए और मैना सुंदरी को उपाय बताया। सती अंजना भी महाराज के पास गई। इसी तरह से अनेक उदाहरण अपन को मिलते हैं। तो बंधुओं, सेठ जी भी पहुंच गए। महाराज जी समझ तो गए थे, फिर भी बोला कि मेरी बेटी को आप समझाओ, वो ससुराल जाना नहीं चाह रही है और ससुराल वाले भी बेटी को बुलाना। मामला क्या है, अब दोनों जिद्दी है, वो भी वैसे ये भी ऐसे, ये भी उनको गाली दे रही है और वो भी। तो दो में से एक को तो झुकना ही पड़ेगा, महाराज जी ने कहा। अब उनको तो मैं कैसे बोलूं, आप मेरी बेटी को समझा दो। तो फिर महाराज जी ने कहा एक काम करो, तुम बेटी को लेके आओ। अगले दिन शेर जी अपने बेटी को लेकर गए। महाराज जी पहले तो उसके संस्कार थे ही नहीं, क्योंकि लाड प्यार से पली थी। कभी आहार देना तो उसने सीखा ही नहीं था, कभी भगवान की पूजा करना, मंदिर जाना सीखा नहीं था। पिताजी जबरदस्ती लेके आ गए, महाराज के पास चलना पड़ेगा। आ गई, बैठ गई धड़ाम से, ठीक है, औपचारिक रूप से नमस्कार कर लिया। महाराज समझ गए ये तो बड़ी वो है, संस्कार तो दिख नहीं रहे इसमें। तो फिर पहली ज्वालामुखी जैसी दिख रही है तो इसको ससुराल तो नरक जैसा लगेगा ही। तो महाराज जी ने समझ गए। महाराज जी ने पूछा क्या बात है ससुराल? अरे आप नाम मत लो महाराज जी, ससुराल तो मैं जाऊंगी ही नहीं, मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल आत्मा की बात सुनाऊंगा तो भी इसके घुसने वाला नहीं, क्योंकि कभी कोई पाठशाला में गई नहीं, कभी स्वाध्याय किया नहीं, कभी आहार दिया नहीं, इसको धर्म में तो रुचि है ही नहीं, धर्म पर विश्वास है नहीं। तो महाराज जी ने फिर दूसरे तरीके से इसको बोला है, काम कर, तो चाहती कि ससुराल वाले तेरे वश में रहे। हाँ, मेरे सामने सास ससुर नाचने चाहिए, मैं सबको नचाऊं, ऐसा कोई है? तो बोला कि ठीक है, मैं एक ऐसा मंत्र भी जानता हूँ, उस सब तेरा कहना मानेंगे। तो बेटी ने कहा सच्ची में?